हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स देखा था फॉर इंडिविजुअल पर्पस, जिसमें हमने स्लैब रेट्स समझे थे कि क्या स्लैब रेट चल रहा है। 60 ईयर से एज कम है तो क्या होगा, 60 to 80 है तो क्या होगा, 80 एंड अबव है तो क्या होगा। तो ये वाला स्लैब रेट हमने सीखा था, जिसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के सेशन में हम सरचार्ज सीखने वाले हैं, मार्जिन रिलीफ सीखने वाले हैं, और 87A का जो रिबेट है वो हम इस सेशन में सीखेंगे, जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और आज का सेशन करने के बाद आप एग्जाम का जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो काइंडली कनेक्ट विथ मी। और एक दो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, सर लेक्चर्स कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे, आई एक्सेप्ट इट। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, दिल्ली में थोड़ा सा वायरल फीवर चल रहा है, मेरे को भी हो गया था 1 वीक से अराउंड में, कोई भी काम नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, देखो मेरा माइंडसेट क्या कहता है, जो मेरी साइकोलॉजी है वो मुझे ये सिखाती है कि क्या नहीं हो पाया उस पर तो ध्यान है ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हो उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और अल्टीमेट तुम्हारा गोल क्या था? मेरा गोल ये था कि अराउंड 10 मार्च to 15 मार्च आपका सिलेबस फिनिश हो। तो अभी क्या होने वाला है, पहले मैं आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 डेज 4 वीडियोस देने वाला था। अभी मैं कोशिश करूंगा कि 1 वीडियोस रेगुलर बेसिस हो, और हो सकता है तो 2 वीडियोस भी रेगुलर बेसिस आपको पर डे आज से मिलना शुरू हो जाएगी। एक मॉर्निंग एक इवनिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ऐसे चलेगा। अदरवाइज एक वीडियो पर डे के हिसाब से आनी ही वाली है। सो देखो यार, लाइफ का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि अल्टीमेट हमें चाहिए कि हमारा गोल चाहिए। ये जो हाथ में नहीं है वो तो है ही नहीं, लेकिन जो है यानी आपका प्रेजेंट मोमेंट, इसको कंट्रोल करो और इस पे डिसिप्लिन के साथ काम करो, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन के साथ। सक्सेस ऑलवेज आपकी होगी। ठीक है सर। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने एक्शंस को लेना शुरू करते हैं। थोड़ा सा गला अभी भी पूरा फ्रेश नहीं है, तो थोड़ा सा साउंड इफेक्ट हो सकता है कम हो वॉइस के अंदर, लेकिन कर्मा एंड एनर्जी एंड जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है। लेट्स स्टार्ट टू वर्क टुगेदर। ओके, चलिए मैं आपको सरचार्ज के बारे में बताता हूँ आज के सेशन में। यहाँ तक हमने नोट्स बना लिए थे लास्ट सेशन में। आइए, टॉपिक है हमारा सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज। ये सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज में होता है चार्ज के ऊपर चार्ज। चार्ज के ऊपर चार्ज मतलब, देखो टैक्स रेट तो है ही है, लेकिन आपकी इनकम का एक स्लैब रेट और बताया जा रहा है कि अगर आप इतने से इतना अर्न करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? देखो टैक्स देते क्यों हैं? टैक्स हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को ऐसे ही सर्विस आगे और देनी है, तो वो हमसे टैक्स लेती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, सिविल सर्विस हो गया, स्कूल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और बहुत सारे फैसिलिटीज। तो सरचार्ज का मतलब क्या है कि देखो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है जो 10 to 20 lakhs अर्न कर रहे हैं, यू आर अर्निंग मोर देन 50 lakhs, सो वी आर चार्जिंग यू एक्स्ट्रा टैक्स बिकॉज यू आर अर्निंग मोर देन अ नॉर्मल इनकम। तो आप हमारे इंडिया की रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे ज़्यादा टैक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे एज पर योर इनकम अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सरचार्ज, सरचार्ज के रेट्स आप देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। आप लिखेंगे कि 10% सरचार्ज लगता है जब आपका ऑन एक्सीडिंग ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग, जब आपकी टोटल इनकम एक्सीड करेगी 50 लाख को अप टू 100 लैक्स, एक्सीड करेगी 50 लाख बट अप टू 100 लाख, बट अप टू 100 लाख, 100 लाख तक अगर जाती है, और 50 लाख मतलब 50 लाख से 100 लाख तक है, तो जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया था वो तो है ही है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा आपको एज अ सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 15% आप लिखेंगे, 15% ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सीड 100 लाख बट अप टू 200 लाख। यानी अगर आप 100 लाख से 200 लाख तक के बीच में टोटल इनकम है आपकी, तो आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। ओके, नाउ 25% ऑन टोटल इनकम एक्सीड एक्सीड 200 लाख बट अप टू 500 लाख। यानी 200 लाख से 500 लाख तक है तो 25% का आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। नाउ 37% ऑन टोटल इनकम एक्सीड एक्सीड
500 लाख, अगर 500 लाख से एक्सीड करता है तो 37% का आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अब एक चीज और इसमें नोट आपको करनी है, नोट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस shall be charged on total of tax plus surcharge। टैक्स प्लस सरचार्ज, देखो मैं लिखने का टाइम आपको एट द एंड दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको एडिशन में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो रिटर्न प्रैक्टिस का टाइम दूंगा। पहली चीज तो क्लियर करते हैं कि स्लैब रेट, लेट सपोज मेरी एज 50 ईयर्स है, सर आप 50 ईयर्स के तो नहीं लगते, यस नहीं हूँ बट एग्जाम्पल लेते हैं, तो 60 ईयर्स तो नहीं है, स्लैब रेट क्या होगा 250 तक नील है, नेक्स्ट 250 पे यानी 2.5 से टिल 5 लाख 10% देना है, देन 5 लाख टू 10 लाख 20% देना है, देन मोर देन 10 लाख जो है 30% देना है। स्लैब रेट ये होता है। लेट सपोज मेरी इनकम लेट सपोज 60 लाख है, तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सर ये कैलकुलेशन कैसे होगी, स्लैब रेट आपने बता दिया, उस पर टैक्स लगेगा, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगेगा, अगर राउंडिंग ऑफ टैक्स है 288A 288B तो वो कैसे लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन कि हमें इसे डील कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन कराऊंगा और उस एग्जांपल्स के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे कि इसको और कैसे बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। ये तो एक फॉर्मेट हो गया, कैलकुलेशन हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए मिस्टर राम हैज टोटल इनकम, हैज मिस्टर राम हैज टोटल इनकम, मिस्टर राम की जो टोटल इनकम है लेट सपोज कितनी है, ऑफ रुपीज 550,000,000, कितना हो गया वन, हिंदी में हम कैसे बोलते हैं पता है, हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ओके, अब इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, 550,000,000, तो देखो लैक्स तो यही हो गया, ये हो गया 50 लैक्स, 5 करोड़ 50 लैक्स। ओके, ऐसा ही क्या, ठीक है, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटीज पे निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे। देखो आप बताओ कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम, देखो टोटल इनकम जो है हमारी है 550 देन लैक्स, इसके बाद अब आप इस पे स्लैब रेट लगाओगे, तो टैक्स ऑन स्लैब रेट, तो देखो यार स्लैब रेट से जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 250 तक नील है, नेक्स्ट 250 पे आपका 10% है, 5 लाख टू 10% 20% है, देन 10 लाख के ऊपर जितना भी है जब आप उस पर स्लैब रेट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 163,12,500। ये कैसे आया, ये आपका होमवर्क है, यहां तक आपको कैलकुलेट करना है मेरी साइड से प्लीज। 163 1,63,12,500, ये आपका टैक्स निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब इस पे आप लगाओगे सरचार्ज, तो आप लिखोगे ऐड सरचार्ज, सरचार्ज कितना लगता है एट द रेट 37% लगता है, और जब आप इसका 30% निकालोगे 37 तो ये होगा 60,35,625, ये आप कैलकुलेट करिए, 60,35,625, ये आपका निकल के आना चाहिए सरचार्ज, ठीक है। तो ये अब आप इसको ऐड करोगे इन दोनों को, तो ये आपका आ जाएगा टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आ जाएगा 2 करोड़ 23,48,125, ये निकल के आना चाहिए। देन ऐड आप करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपका आ जाएगा 4% का, और ये निकल के आ जाएगा 8,93,925, ठीक है। फिर आप जब इसे ऐड करेंगे टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी तो ये आ जाएगा 2,32,42,050। सर 2 करोड़ तक टैक्स देना पड़ता है,
भाई 37% उसने एक्स्ट्रा ऐड किया। तो देखो अभी हमारा कॉन्सेप्ट सीखने वाला क्या है, सरचार्ज की कैलकुलेशन कैसे करती है। सरचार्ज की कैलकुलेशन है 50 लैक्स से अगर 100 लैक्स तक है तो 10% है, 100 लैक्स से 200 लैख है तो 15% है, 200 लैख से 500 लैख तक है तो 25% है, मोर देन 500 लैख है तो 37%। तो हमने एक क्वेश्चन करके देखा 37 पे, क्या सब पे ऐसे ही होगा? हाँ सब पे होगा। यानी आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, पहले स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स निकाल लीजिए, ऐड करिए सरचार्ज, टोटल आएगा, जो टोटल आएगा उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करना है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या वो आप कर लोगे? सर और क्वेश्चन कराइए लेटर, अभी विद इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डू मोर क्वेश्चंस, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि सरचार्ज कैलकुलेट कैसे होता है। स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, टैक्स निकल के आएगा, उस टैक्स पे सरचार्ज अप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे, जो आएगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, देन वेल डन। हम बढ़ते हैं आगे। सर और क्वेश्चन कराइए ना। कराऊंगा ना, डेफिनेटली कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए एलोबरेट करने का, कॉन्सेप्ट सिखाने का, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये भी एक हुआ है, मैं आपको अराउंड 3 to 4 अभी एग्जाम्पल्स इस लेक्चर के अंदर और सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, आइए। ये हमारा एक पहला पॉइंट हमने सीखा अभी, जिसका नाम हमारा है सरचार्ज। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अ न्यू पॉइंट, दिस इज मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, देखो मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मार्जिन रिलीफ देखेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, कई बार आप जितना इनकम अर्न कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनेगा, जितनी इनकम आप अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा कई बार आपको टैक्स देना पड़ता है। लेट्स सपोज एग्जांपल लिया कि आपने 1 लाख रुपए अर्न किए, लेकिन सरचार्ज लगने की वजह से आपको 1,30,000 गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो आपने कहा कि अगर मान लीजिए मैं 1 लाख अर्न नहीं करता तो मुझे 1,30,000 नहीं देना पड़ता, मुझे 1 लाख अर्न करने की वजह से 1,30,000 देना पड़ रहा है, मुझे 2 लाख अर्न करने की वजह से 3 लाख देना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा जितना मैं कमा रहा हूं, जितना मैंने अर्न किया वही आप ले लो ना। लेकिन जितना मैंने कमाया नहीं, जितना मैंने अर्न नहीं किया, उससे ज्यादा आप मुझसे टैक्स मांग रहे हैं। तो मार्जिन रिलीफ क्या कहता है कि अगर सरचार्ज लगने की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो उसकी वजह से अगर ऐसा होता है, क्या हो रहा है, जितनी आपने इनकम अर्न नहीं की उससे ज्यादा अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ध्यान सुनेगा, जितनी इनकम आपने अर्न नहीं की उससे ज्यादा अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो हम आपसे बस उतना ही टैक्स लेंगे जितना आपकी इनकम है। जो एक्स्ट्रा टैक्स निकल के आ रहा है वो हम छोड़ देंगे, उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिलीफ। ठीक है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कराइए, समझ में आएगा। तो पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा लिखवा देता हूं आपको इंग्लिश में, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। या फिर पहले मैं आपको, हाँ चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है लिखिए, इफ देयर इज मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कैसे सर, ओवर 50 लैक्स, 100 लैक्स, 200 लैक्स, 500 लैक्स, ठीक है, सर चार्ज इज अप्लीकेबल ऑन इंटायर इनकम टैक्स, इंटायर इनकम टैक्स, जितना भी इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर क्या होगा, सरचार्ज लगा दिया जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट, एंड एज अ रिजल्ट यानी जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स मोर देन द इंक्रीज इन इनकम। कई बार ऐसा होगा, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होगा कि आपने जितनी इनकम कमाई नहीं है उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। जरा हाईलाइट कीजिएगा इस वर्ड को, एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन टैक्स मोर देन द इंक्रीज इन इनकम, कि आपने जो इनकम अर्न नहीं की है उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, यहां पे लिखिएगा, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू रिमूव this defect, in order to remove this defect, assessee shall be allowed relief
to the extent increase in tax is more than the increase in income and it is called marginal relief। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हम मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि भैया कई बार आपका जो टैक्स है ड्यू टू सरचार्ज, आपकी इनकम जितनी अर्न की है उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम आपको रिलीफ दे रहे हैं कि जितनी इनकम हुई है बस उतनी ही टैक्स दीजिए, आपको सरचार्ज की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको स्किप कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। सर ये बहुत अच्छा आपने थ्योरी समझाया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कराइए, डेफिनेटली आई विल डू द क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आइए एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर राम हैज टोटल इनकम ₹51 लाख। सर 50 लाख क्रॉस हो गया तो सरचार्ज लगेगा ना? हाँ लगेगा। ओके, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है सरचार्ज लगाने के लिए, क्या लगाऊं या नहीं लगाऊं? लगाना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है मार्जिन रिलीफ लेने के लिए, देखेंगे एज पर द क्वेश्चन। सर हर चीज क्वेश्चन में बोलेगा या आइडिया लगाना पड़ेगा? देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, यहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है समझने की, इनकम टैक्स में आपसे बोलेगा नहीं कि ये करो, वो एज्यूम करेगा कि यू नो द प्रोविजन एंड यू आर अप्लाइंग ऑल द प्रोविजंस। ये इनकम टैक्स की खास बात है। कॉस्ट में, अकाउंट में, इन सब में क्या होता है, आपको बोला जाता है कि ये चीज निकाल के दिखाओ, यहां सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, और टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है यू हैव टू अप्लाई ऑल द प्रोविजंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड द अदर सब्जेक्ट्स। ओके, अब देखो इसमें क्या है, आप लिखेंगे यहां पे आंसर, मैं अपना पैन का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे देखने में। आइए, आप लिखेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है सर? 51 लाख। और मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा मेहनत आप भी करेंगे मेरे साथ, ठीक है? ठीक है, अब इसका स्लैब रेट पे टैक्स आप निकालेंगे, लिखिए टैक्स ऑन स्लैब रेट। टैक्स ऑन स्लैब रेट, यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, इनकम 51 लाख। 51 लाख, क्या एज के बारे में मैंने कुछ कहा? नहीं कहा। तो 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 250 पे 10%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, रिमेनिंग इनकम पे 30%। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, ये आएगा 13,42,500। ओके, एड सरचार्ज, एड सरचार्ज एट द रेट 10%। सर ये कब सिखाया? इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में सिखाया ना, कि अगर 50 लाख टू 100 लाख, अप टू 100 लाख है तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ता है। यानी ये कितना हो गया? 134250। 13,42,500 की जगह हो जाएगा 1,34,250। ये आपका सरचार्ज आ गया। सर मार्जिन रिलीफ देना है कि नहीं देना है, ऐसे आप नहीं बता सकते। आप यहां पे लिखेंगे टैक्स बिफोर मार्जिन रिलीफ, टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ, ये आपका आ जाएगा 14,76,750। अब देखो इसका तरीका क्या है मार्जिन रिलीफ निकालने का, कि पहले हम 50 लाख पे स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और 51 लाख पे आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो फिर आप डिफरेंस चेक करोगे कि क्या इनकम रेज कितने से हुई। इनकम रेज हुई अगर 50 लाख तक होता तो सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन 51 लाख, ओनली 1 लाख की इनकम एक्स्ट्रा अर्न हुई, तो क्या 1 लाख की इनकम के कंपैरिजन में जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है क्या वो एक्स्ट्रा है? अगर हाँ तो मार्जिन रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं तो मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे एक छोटा सा वर्किंग नोट,
वर्किंग नोट यहीं बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा वर्किंग नोट। सर हम भी एग्जाम में कलर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, आप सिर्फ ब्लैक पेन यूज करेंगे, या जैसा रिकमेंडेड बाय एग्जामिनर होगा एज पर योर एग्जाम, ब्लैक पेन ही है वैसे, बट होगा वो यूज करेंगे, आप डिफरेंट कलर यूज नहीं कर सकते। वर्किंग नोट आप लिखेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 10% ऑन इनकम ऑफ 51 लाख। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम 14,76,650, जो अभी अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया। नाउ आप लिखेंगे टैक्स ऑन इनकम ऑफ रुपीज 50 लाख। 50 लाख पे आपने कैलकुलेट किया, ये आया 13,12,500। तो हमारा इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? इंक्रीज इन टैक्स, हमारा जो टैक्स निकल के आ रहा है वो है 1,64,250, लेकिन इनकम कितनी अर्न की हमने? 50 लाख से 51 लाख, ओनली 1 लाख एक्स्ट्रा अर्न किया, जिसपे हमें टैक्स देना पड़ रहा है 164,250। तो वही हम कह रहे हैं इंक्रीज इन इनकम कितना है? इंक्रीज इन इनकम, हमारी इनकम जो है वो रेज हुई है 1 लाख से। 1 लाख कैसे हुआ? 51 से 50 लाख को लेस कर दिया, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? तो आप इसे बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, तो ये हो गया आपका 164,250 माइनस 1 लाख, और ये हो गया 64,250। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ क्या है? कि जितनी इनकम मैंने अर्न की उससे ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। मैंने 1 लाख अर्न किया और मुझे 164,250 मांगा जा रहा है, तो इतना ज्यादा मैं क्यों भरूं? भाई जो कमाया वो तुम ले लो ना, तो मैंने 1 लाख कमाया तो मैं तुमको 1 लाख दे रहा हूं, बट एक्स्ट्रा तो मत लो। दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिलीफ। तो आपने 1476,750 निकाल लिया था। अब यहाँ पे आप लेस करेंगे मार्जिन रिलीफ। ये सारा क्या है? ये आपका वर्किंग नोट है, तो आप इसको ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि आप इसको ऐसे ओपनली शो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको बॉक्स में रखो, ओपनली मत शो करो। अब यहाँ पे आप लिखेंगे लेस मार्जिन रिलीफ, लेस मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ आपने लेस करना है 64,250। तो जब 64,250 लेस करोगे तो आप लिखोगे टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, तो ये आपका आ जाएगा 14,12,500। फिर आप ऐड कर देंगे हेल्थ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपका है 4%, तो ये आ जाएगा 56,500 और ये आ गया आपका टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आपकी मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी? दिस इज 14,69,000, 69,000 हो जाएगा डायरेक्ट। दिस इज द वे हाउ यू कैलकुलेट द क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक इस क्वेश्चन के साथ हमने हमने स्लैब रेट सीख लिया, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सीख लिया, हमने सरचार्ज क्या होता है वो सीख लिया, हमने मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सीख लिया। तो क्या सर हर क्वेश्चन हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि मार्जिन रिलीफ मिलेगा या नहीं? आंसर है यस, आपको हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। आपको आइडिया लग जाएगा जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से। पहली बात तो आपको इनकम देखनी है किस स्लैब में आ रहा है, सरचार्ज कितना लग रहा है, फिर आपको यस वर्किंग नोट बना के चेक करना पड़ेगा। और जितना एक्स्ट्रा है, सर मान लीजिए ये 64,250 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 164,250 है, 1 लाख है, मान लीजिए ये 1 लाख होता और ये 1,10,000 होता, तो क्या मार्जिन रिलीफ मिलता? आंसर है नहीं सर, तब मार्जिन रिलीफ नहीं मिलता। मार्जिनल रिलीफ बस उस केस में मिलेगा आपको जहां पे आपका टैक्स कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आ रहा है एज पर द टैक्स इनकम, यानी जितना आपने इनकम कमाया नहीं उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो टैक्स का आपको मार्जिन रिलीफ दिया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, आई होप आप इंजॉय करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, मिस्टर राम हैज टोटल इनकम 101
80,000 कितना हुआ? 1,01,80,000 चलेगा क्या? ओके ठीक है। अब लिखेंगे कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, लिखिए आंसर टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी मेरे भाई? 1,01,80,000। स्लैब रेट तो कैलकुलेट कर सकते हो, वो तो कर दो मेरे लिए। लिखो आप टैक्स ऑन 1,01,80,000, 1,01,80,000। यहाँ पे लिखेंगे एट स्लैब रेट, तो स्लैब रेट पे आ जाएगा ये हाँ 28,66,500, 28,66,500 किसका? ये 1,01,80,000 का। ओके अब आप लिखेंगे एड सरचार्ज। एड सरचार्ज 15% का आप सरचार्ज लगाएंगे यहाँ पे, और 15% का सरचार्ज आएगा मेरे दोस्त यहाँ पे 4,29,975। अब ये आ जाएगा टैक्स बिफोर मार्जिन रिलीफ, तो ये आपका आ जाएगा 32,96,475। ओके अब आप लिखेंगे लेस मार्जिनल रिलीफ। ठीक है सर, हमें पता तो है नहीं, वर्किंग नोट बनाओ। लिखो वर्किंग नोट। अब लिखेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज एट द रेट 15% ऑन इनकम। कितनी है सर इनकम? ऑफ 1,01,80,000। ये आ गया 32,96,475। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। नाउ टैक्स प्लस सरचार्ज एट द रेट 10% ऑन इनकम ऑफ, या फिर एट द रेट आप बोलो 100 लैक्स, 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ पे हो जाता है 30,93,750। देखो मेरी बात को समझो कि 50 लाख का स्लैब है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, तो 50, 100, 200 एंड 500। तो हमें उस पॉइंट पे जो एक वर्ड आपने कॉस्टिंग सुना होगा या एफएम में, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ये इनका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने 100 लाख से कितना एक्स्ट्रा कमाया? 1,80,000। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो आप इसमें देखिए कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे करना है। तो इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स जो है दिस इज 2,02,725, यानी 2,02,725, 725। वो क्या कह रहे हैं? 2,02,725, 2,02,725 आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि आपकी इनकम कितनी अर्न हुई है? 1,80,000, यानी 1,80,000 अर्न कर रहा हूं, बट ड्यू टू सरचार्ज वी हैव टू पे 2,02,725। सो मार्जिन रिलीफ कितने का मिल जाएगा? दिस इज द डिफरेंस। तो आप यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। इनकम कितना अर्न किया मेरे भाई? 1,80,000। ये हो गया मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। दिस इज 2,02,725 माइनस 1,80,000, दिस इज 22,725। आप इसको यहाँ पे लेस कर देंगे
22,725। तो ये आपका आ जाएगा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, रिलीफ। तो ये आप जब का आ जाएगा 202,725 माइनस 1 लाख, ओ सॉरी ये तो हो ही गया टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 32,73,750। फिर हेल्थ ऐड हम कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, दिस इज 139,50। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, दिस इज 34,04,700। दिस इज द टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमने क्या सीखा अब तक, हमने ये सीखा कि मार्जिन रिलीफ क्या होता है। मार्जिन रिलीफ वो होता है कि सरचार्ज लगने की वजह से 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 500 लाख पे जब जब सरचार्ज लगेगा हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स निकल के आ रहा है वो इन कंपैरिजन टू इनकम ज़्यादा हो जाता है। तो मार्जिन रिलीफ क्या कहता है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर सरचार्ज लगता है तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, नॉर्मल स्लैब रेट सीख लिया आपने, सरचार्ज सीख लिया आपने, मार्जिन रिलीफ सीख लिया। ओके, अब मैं आपको 87A का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाने जाता हूँ। ठीक है, 87A आपको मुझे अभी बताना है। ठीक सर, ये सब लिखने का टाइम दोगे ना, डेफिनेटली आई विल अलाउ यू टाइम। अब आप लिखेंगे अगला कॉन्सेप्ट 87A। ये सेक्शन हो सके तो याद करना सर, अच्छे से लिख दो ना, लो लिखो सेक्शन 87A। इसको आप लिखेंगे रिबेट, 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 रिबेट। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर याद रखना है कि हाँ ये याद रखना है, आप इस सेक्शन को याद रखेंगे। मैंने आपसे बोला था जब भी कोई सेक्शन याद करना होगा आई विल मेंशन। देखो ये क्या कहता है कि मान लो आपकी इनकम ना सिर्फ 5 लाख तक है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। सर 5 लाख कितना होता है, अरे मेरे भाई अगर आप 20,000 पर मंथ अर्न करते हैं तो 12 मंथ मल्टीप्लाई में 20, यानी आप 2,40,000 इनकम ही अर्न कर रहे हैं। अगर आपकी 40,000 रुपीज सैलरी है पर मंथ तो मल्टीप्लाई में 12 यानी आप 4,80,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। यानी अगर आप 40,000 अप्रोक्स सैलरी वाले हैं तो रिबेट अंडर 87 आपको लगता है। जरूरी नहीं है आपको सैलरी ही हो, आपका बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आपका सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी हो गया, अदर सोर्स हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, जो हमने सीखा था पहले वाले में कि वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर वो 5 लाख तक ही है तो 87A क्या कहता है, हम आपको एक रिबेट देते हैं 2,500 रुपीज का। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी अप टू 2,500 ही है तो आपको और कोई एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज रिबेट। सर कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान सुनेगा। यहां पे लिखिएगा रिबेट फ्रॉम इनकम टैक्स shall be allowed to resident individual, individual। पहला पॉइंट तो ये, आपके क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया जा सकता है जिसमें बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट। ये एक चैप्टर अपने आप में रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सीखेंगे। रेसिडेंट में ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी सीखेंगे, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब भारतीय नागरिक। अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉन रेसिडेंट तो आप 87A के अंदर की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, प्लीज मार्क माय वर्ड। 87A ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल है। बहुत सारे लोग 87A जानते हैं लेकिन वो यही नहीं जानते कि ये इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए किसके लिए। एक वर्ड है और इंडिविजुअल, क्या ये HUF को मिलेगा, नहीं।
क्या ये बीओआई को मिलेगा? नहीं। क्या ये एओपी को मिलेगा? नहीं। क्या ये फर्म को मिलेगा? नहीं। क्या ये कंपनी को मिलेगा? नहीं। क्या ये म्युनिसिपल अथॉरिटी को मिलेगा? नहीं। तो आपको समझना है रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, तो रेजिडेंट और इंडिविजुअल दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट है और अदर देन इंडिविजुअल है तो रिबेट 87 ए की नहीं मिलेगी। ये लाइन आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके समझना होगा प्लीज, ठीक है। अगला लिखेंगे रिबेट अलाउड ओनली इफ, आपको मिलेगा लेकिन कब? इफ टोटल इनकम, अगर आपकी जो टोटल इनकम है इज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। यानी इसका मतलब एक और निकल के आता है कि अगर 5 लाख से 1 रुपीज भी एक्स्ट्रा है, याद रखना मेरे शब्दों को, आप बोलोगे सर एक ही रुपए तो है सर, बस 1 रुपए सर ना, अगर 0.5 पैसा भी एक्स्ट्रा हुआ 5 लाख से तो 87 ए नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 4,99,999 तक ही होनी चाहिए। 1 रुपया कम होगा चलेगा, लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा हुआ तो आपको 87 ए के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये लिखा रिबेट शैल बी अलाउड, रिबेट शैल बी अलाउड अप टू 12,500, यानी आपकी डिडक्शन मैक्सिमम 12,500 तक ही हो सकती है। आपको 15,000, 30,000, 20,000 ऐसा नहीं है कि सब पे डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट है 12,500। कैसे होता है वी विल कैलकुलेट, ठीक है। फिर एक पॉइंट और लिखना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस shall be applied only after permitting rebate under 87E। कह रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पहले मत लगाना, पहले 87 में देख लो कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है। अगर सारा उसको डिडक्शन मिल गया तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा नहीं, वो तब लगेगा जब हेल्थ एंड एजुकेशन, जब आपने रिबेट दे दिया उसके बाद कुछ रह गया तो आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि जो दबंग इनकम होती है, दबंग इनकम के बारे में अब तक हमने डिस्कशन नहीं की है। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर अभी अराउंड 4 वीडियोस और मैं दूंगा आपको इसी चैप्टर में, जिसमें अभी मुझे अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बताना है। उसके बाद आपको 2-3 वैरायटी और सिखानी है, दबंग इनकम की कैलकुलेशन सिखानी है। अभी हमने नॉर्मल पोर्शन सीख लिया, अभी दबंग इनकम सीखेंगे जिसमें आपकी लॉटरी इनकम, विनिंग इनकम्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म चैप्टर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनको कैसे एडजस्ट करना सीखना है। 2 से 3 लेक्चर भी मुझे और चाहिए इस चैप्टर के अंदर। एक बार मैंने सिखा दिया ना, कोई भी ग्रॉस इनकम में क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं इसमें, 2 to 3 लेक्चर, लेकिन डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिखेंगे रीबेट शैल बी अलाउड। रीबेट है आप अलाउड करेंगे फ्रॉम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और कैजुअल इनकम। वो कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कैजुअल इनकम है तो भी आप रिबेट जो है ले सकते हो। आप नहीं ले सकते, कब नहीं ले सकते? नो रिबेट shall be allowed under section shall be allowed के बाद आप लिखेंगे allowed from long term capital gain under section 112A। वो कहते हैं कि ध्यान सुनेगा कि रिबेट कब नहीं मिलेगा? जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 112A का। बाकी अदर है, अदर जैसे रिबेट अलाउ होगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A कैजुअल इनकम है तो। ये कुछ कंडीशंस है इसकी, अगर ये कंडीशंस आपको याद नहीं है आप 87A में गड़बड़ कर देंगे, आपको क्वेश्चन आता है फिर भी आप गलती कर देंगे। ओके चलिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखाता हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगी।
3 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर राम, टोटल इनकम, मिस्टर राम की टोटल इनकम हम 3 केसेस में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहला, इनकी इनकम है 5 लाख रुपीज। सेकेंड केस, इनकी इनकम है 4,96,000। इनकी इनकम है 5,01,000। ये 3 केसेस से क्या होगा, आपको 5 लाख का भी समझ में आ गया क्या होगा, 490 अगर 5 लाख से कम है तो क्या होगा, और 5,01,000 है तो क्या होगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में एक केस और लूंगा जहां डिडक्शंस का एग्जांपल होगा, वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर, आंसर नंबर 1, ठीक। आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर राम, प्रीवियस ईयर एज पर द क्वेश्चन जो भी गिवन है, असेसमेंट ईयर जो भी एज पर द क्वेश्चन गिवन है, आप यहां पे लिखेंगे। तो केस नंबर 1, टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है मेरे भाई 5 लाख। 5 लाख पे जब आप स्लैब रेट पे कैलकुलेट करोगे तो टैक्स ऑन 5 लाख एट स्लैब रेट, तो देखो यार 2,50,000 तक तो नहीं लिया है, नेक्स्ट 2,50,000 पे आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आपका रहेगा 12,500, ठीक है। लेस आप करेंगे रिबीट अंडर सेक्शन 87E, तो आपने रिबीट दे दी 12,500 की, तो इनका कितना आ गया सर, निल। तो टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निल, तो ऐड क्या करोगे आप इसमें, निल ही होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, कितना आएगा सर, निल। तो इनको टैक्स देना पड़ेगा नहीं, टैक्स लायबिलिटी निल। सर यानी एक चीज और आपने यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं है कि 5 लाख पे जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 12,500 ही आता है, और अगर 87 अप्लाई हो रहा है तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, जनरल वे में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वो इस वजह से 87A की वजह से कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपने सुना होगा, वो इस प्रोविजन की वजह से कहा जाता है। केस नंबर 2, मान लीजिए टोटल इनकम कितनी है इनकी, 4,96,000। आप यहां लिखेंगे टैक्स ऑन ₹4,96,000 एट स्लैब रेट, तो ये आपका हो जाएगा, आप 4,96,000 पे 250 तक तो निल है, जो रिमेनिंग है उस पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,300। तो क्या अब एक क्वेश्चन और आया, क्या रिबेट 12,500 अलाउ हो जाएगी, नहीं। 12,500 जो है वो मैक्सिमम रिबेट है। अगर आपकी इनकम ही 12,500 से कम निकल के आ रहा है, टैक्स कैलकुलेट अगर 12,500 से कम आ रहा है, लेट्स सपोज 10,000 ही आया, 5,000 ही आया, तो अगर वो ऑलरेडी कम है तो 12,500 लेस करके हम लेस नेगेटिव टैक्स कैलकुलेट थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मैक्सिमम 12,500 आपको दे सकते हैं। तो यहाँ 12,300 है तो 87A के अंदर भी 12,300 ही अलाउ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेस रिबीट, रिबीट अंडर सेक्शन 87E, तो ये आपका हो गया 12,300, ये आपने लेस कर दिया, तो टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये क्या आ गया, निल आ गया, और एड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ये भी क्या आएगा, निल आएगा। तो ये आपका आएगा टैक्स लायबिलिटी, ये भी क्या आ जाएगी, निल। सर मान लीजिए 1,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा कमा लिया, 5 लाख पे 1,000 एक्स्ट्रा, अब क्या होगा, यही तो आपको दिखाना है। सी, केस नंबर सी, यहां पे आप लिखेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम है 5,01,000। फिर आप यहां लिखेंगे टैक्स
ऑन 5,01,000 एट स्लैब रेट, तो ये हो जाएगा 12,700। क्या 87A का रिबेट मिल जाएगा 12,700 में से 12,500? नहीं। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तभी 87A के अंदर आप डिडक्शन लेते हैं। अगर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा हो गया तो 87A नहीं मिलेगा। तो यहाँ 12,700 पे पूरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अप्लाई होगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी भी आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे आप लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, आप लिखेंगे निल, नहीं मिलेगा, सॉरी। तो टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सर 12,700 एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये हो गया एट द रेट 4%, दिस इज 508। ये आ गया टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज 13,208। अब आप राउंडेड ऑफ करोगे, राउंडेड ऑफ के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था, अंडर सेक्शन 288B आप यहाँ पे लेस करेंगे 13,210 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ। ठीक है, नियर ऑफ 10 जो होता है हम उसको मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने इसमें क्या सीखा कि अगर 1,000 एक्स्ट्रा अर्न किया, सिर्फ 1,000, तो 30,210 का आपको टैक्स देना पड़ा। सर मार्जिन रिलीफ मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। मार्जिन रिलीफ सरचार्ज के केस में मिलती है, नॉर्मल केस में नहीं मिलती, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा। लेट सपोज आपकी इनकम है 5,20,000, क्या 87A मिलेगा? एक रीजनिंग है यहाँ पे कि आपको 87A दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है? अगर आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है 80C से 80U के अंदर। मान लीजिए 520 आपकी टोटल इनकम है, आपके पास 40,000 का 80C से 80U में डिडक्शन अवेलेबल है, तो 520 लेस 40 कितना हो गया? 480। अब आपको 87A के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि जो 87A जो पॉइंट है वो मेंशन हुआ है टोटल इनकम के लिए। और टोटल इनकम कब आती है? जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को लेस कर देते हो, तो हम 5 लाख जो आया उस पर फोकस करते हैं। यानी 80 से टू 80U डिडक्शन लेस करने के बाद अगर 5 लाख आ रहा है तो 87A मिलना है नहीं मिलना है डिसाइड होगा। ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पे 87A डिसाइड नहीं होता, 87A डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम। ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा देखते हैं। कैलकुलेशन पोर्शन मैंने आपको सिखा दिया है, कुछ कैलकुलेशन पोर्शन दबंग इनकम से देखते हैं इसी चैप्टर में कवर अप करेंगे, वरना फिर हम हो सकता है उसे कैपिटल गेन में भी कवर अप कर लें, वहां पे भी वो टॉपिक्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसको वहीं पे कवर अप करूँ। नेक्स्ट चैप्टर में पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं, छोटे मोटे कुछ टॉपिक रह गए वो करते हैं, और उसके बाद कुछ स्पेशल इनकम के टैक्स रेट्स हैं लेकिन हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस इट ऑन अ कैपिटल गेन एंड। ठीक है, तो इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। यहाँ तक आप पूरा रिवाइज कर लो, नहीं होगा डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा रिवाइज करके दूंगा। एक बार मैं स्क्रीन को आपका आगे प्रेजेंट कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा आप आराम से लिख लीजिए। आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड आई होप आपने ये बहुत अच्छे से सीखा हो। रिक्वेस्ट है आप सभी से, लेक्चर कैसा रहा मुझे जरूर बताइएगा, और कुछ भी समझ में आया, कैसे समझ में आया जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग मुझे ये तो मैसेज करते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, लेकिन एक बार कभी दिल से थैंक्स नहीं बोलते यार। आप लोग के थैंक्स है ना, आप लोग के वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान ऑनेस्टी के साथ आपकी हेल्प करे तो एक थैंक्स बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इस थैंक्स के बदले में मैं आपको दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि महादेव आपको जल्दी से सीए बनाए, आपका सीए फाइनल जल्दी से ड्यू हो और आप जल्दी से सीए फाइनलिस्ट बन जाए। ठीक है, आपका सीए इंटर का एग्जाम फटाफट निकल जाए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम पूरा चैप्टर 1 जो है रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।